नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम जिस जगह पर आए ये रामपुर की कोसी कहलाती है और हमें किसी ने बताया था कि यहाँ पे अक्सर रात में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती रहती हैं। तो यहाँ पे जो किसान लोग हैं, यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, वो अक्सर हमें बताते हैं। और आज हम अभी 27 तारीख को यहाँ पे गंगा नहान भी है, तो लोगों ने कुछ चीज़ें यहाँ पे महसूस करी थी और हमसे स्पेशली बोला था कि आप वहाँ पे जाना और उस जगह को महसूस करना कि वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, घटित हो रही हैं। अभी भी हम रास्ते में आए थे तो 2-3 जगह पर हमारी बाइक जो थी वो बंद हुई थी और उसके बाद में कुछ चीज़ें हमें महसूस भी हुई थी वहाँ पे। और ये आप पीछे देख सकते हैं, ये पूरी कोसी है और यहाँ पे अभी गंगा नहान 27 तारीख को होगा, जो कि 1-2 दिन बाद यहाँ पे अब तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। और कहा जाता है यहाँ पे अक्सर दिन ढलने के बाद में यहाँ पे कोई नहीं आता है। और आज मेरे साथ मेरे मित्र भी हैं, वसीम, जिन्होंने हालांकि इतना ये यकीन नहीं करते और हम भी इतना यकीन नहीं करते इन सब चीज़ों पे, लेकिन कुछ चीज़ें आज से करीब 4 साल पहले हम दोनों के साथ में घटित हुई थी। रामपुर में ही एक जगह है धोबी घाट, और जो कि आज मैं वसीम भाई को अपने साथ में लेकर आया हूँ चैनल पे अपने। तो वसीम भाई की ज़ुबानी जानेंगे कि वो क्या चीज़ उन्होंने उस दिन महसूस करी थी जब ये रास्ते में रुके थे उस जगह पे। तो वसीम भाई, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, क्या जिन्नातों पे आप ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं या आत्माएँ होती हैं, इन पर आप यकीन करते हैं या नहीं करते हैं? तो क्या कभी आपके साथ कोई ऐसी चीज़ घटित हुई है? तो हमारे व्यूअर्स को ये बात पता चलनी चाहिए कि आपने क्या चीज़ महसूस करी है। लास्ट टाइम याद होगा आपको, हम लोग गए थे धोबी घाट। जी, धोबी घाट। और इस बात को करीब 4 साल हो चुके हैं। तो क्या हुआ था कि आपने कहा कि चलते चलते कि एक चाय का ढाबा पड़ा था, अपने यहाँ चाय ले लेते, तो आपने चाय लेने के लिए रुके। तो वहाँ क्या हुआ था, वेट करते ना, तो फोटो जब हम लोगों ने फोटोग्राफी करी थी, वहाँ वीडियो बनाई थी ना, तो पीछे से एक एक्टिविटी हम लोगों को साफ क्लियर दिखाई दी थी, जो हम लोगों ने बाद में आपस में डिस्कशन बहुत किया था यार ये चीज़ है। फिर वो चीज़ यहाँ तक कि हम 5 किलोमीटर आगे तक वो चीज़ हम लोग के पीछे गई थी, और जो आपको याद होगा लेकर आपने। तो वो चीज़ है कि मैं तो फिलहाल यकीन करता हूँ ये चीज़ होती है, हालांकि हमको उसका नुकसान नहीं पहुँचाया, कुछ नहीं है, बट होती है। लेकिन मैं आपकी बात बीच में रोकूंगा। जैसे कि आप इस्लाम धर्म से हैं, तो आप इस्लाम में ये भी कहा जाता है कि जैसे पाक साफ होते हैं और घर से जब निकलते हैं तो पाक साफ होना चाहिए। अगर हम नापाक हैं तो ये चीज़ें हमारे ऊपर मतलब हावी हो जाती हैं। और उस दिन का जो दिन था, शायद वो उस दिन हम फ्राइडे का दिन था और उस दिन हम लोग पाक भी थे। तो ये बात क्या सच है कि अगर हम लोग नापाक होते हैं तो ये चीज़ें हम पे हावी हो जाती हैं? और ये किस हद तक अटैक करती हैं? मतलब क्या होता है इसमें, इंसान की जान भी चली जाती है? देखिए, इसके तो काफ़ी सारी कैटेगरी के भूत भी होता है। मैं कैटेगरी में रखूँ तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि बस वक्त या परेशान करते हैं, जी होते हैं जो जान को ऊपर भी अटैक कर देते हैं। वो फोटो हम आपको अपनी वीडियो में दिखा नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब की कुछ कंडीशंस होती है, क्योंकि वो बहुत ही अजीब फोटो थी। और ये हमारे लिए एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था वसीम भाई के लिए। हालांकि उससे पहले भी इन्होंने 2-3 बार उन चीज़ों को महसूस करा है, वो भी आगे अभी इनसे हम जानेंगे। इसके बाद इन्होंने वो चीज़ें कहाँ महसूस करी हैं, क्या उस दिन के बाद से जब वो चीज़ आपके मतलब फोटो में आई थी, बाद में कैप्चर हुई, तो कभी उसके बाद से कभी कुछ ऐसा आपके बाद में घटित हुआ आपकी लाइफ में? कुछ ऐसा क्या हुआ था? क्या हुआ कि जब मैं दुबई गया, जी, जहाँ जिस कंपनी में था, तो उस कंपनी क्या होता है, रूम में काम होता है, जी, वहाँ तो होता नहीं है, वहाँ रूम बने हुआ होता है, डिपार्टमेंट बने हुआ होता है। वहाँ जब बैठा करता था मेरी सीट के बराबर में मेरे अंदर जो काम करा करता था मेरा जूनियर, उसको वो एक्टिविटी क्लियर दिखाई दी, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। ये कब की बात है? मतलब रात की बात थी या दिन की? नहीं, ये दिन की बात थी, सुबह मॉर्निंग की बात थी। तो वो आपके जो रूममेट थे उन्होंने क्या महसूस करा था? वो बच्ची खड़ी हुई थी वहाँ, उन्होंने ब्लैक शैडो में वो चीखें मारता हुआ भागा। फिर दूसरी बात, 2 दिन का वाक़या गुजरा, बंदा सिगरेट पी रहा था, वॉशरूम में जाके छुप पी रहा था बहुत से, तो पता चला शावर ऑटोमेटिकली निकल के हवा को उड़ के जमीन के ऊपर गिरा था। वो चीखें मारता हुआ भागा, उसकी तबीयत खराब हुई थी। फिर क्या हुआ, रात को क्या होता था कि एक्टिविटी की आवाज़ आती थी हम लोगों की, एक अजीब सी एक हॉरर वाली आवाज़ है, तो आज दिल जलता था। मतलब मेरे पर कभी अटैक नहीं किया, बट मेरी कुर्सी मेरे चेयर के बराबर में वो चीज़ खड़ी हुई थी, उस लड़के का बताना था जिसकी तबीयत खराब हुई थी वो चीज़ देखने के बाद। तो माना जाता है जो वो जो विला था जिसके अंदर हम काम किया करते थे, तो उसके अंदर बाप और बेटी दोनों ने सुसाइड किया था उस जगह पे, उसी के अंदर उनकी मौत हुई थी। तो उसको लेकर उनकी एक्टिविटी तो क्या आपने बाद में वो रूम एग्जिट कर दिया था या फिर क्या करा था आपने? खैर वो कंपनी चलनी नहीं थी, वो चली नहीं थी, तो खैर वो उसके बाद से आप वहाँ पे वापस आ गए। तो आपने क्या जिंदगी में दूसरा वाक़या तो वसीम भाई, जैसे आपकी दोस्त ने वो चीज़ महसूस करी थी, तो क्या आपने भी वो चीज़ महसूस करी थी? नहीं ऐसा था, लेकिन 1 हफ्ते तक डर का माहौल बन गया था। बिल्कुल हम रात को नहीं निकलते थे रूम से बाहर, जब लॉन पड़ा हुआ था ना रूम के बाहर, मेले के बाहर, तो हम लोग डरते थे, एक दूसरे को लेकर जाते थे टॉयलेट तक। डर का ऐसा माहौल था कि दिन में ना दहशत होती है। तो वसीम भाई, मैं आपके अगर एक्सपीरियंस को देखते हुए अगर मैं ये बात महसूस करूं, क्या सच में इस तरह की चीज़ें होती हैं?
आपको खैर गल्फ में, मैं इंडिया का तो क्यों नहीं किया, बट गल्फ में तो आपको हर दूसरी चीज़ पे ये चीज़ मिलेगी। और अगर जैसे लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें किन किन चीज़ों का एहतराम करना चाहिए, क्या आप बता सकते हैं? बस फिलहाल तो फालतू किसी को टच नहीं करना है, पास साफ रहना है, कोई मसला नहीं, अपने काम पे काम करना है। जैसे कहते हैं कि अक्सर हम रात में कहीं हमें जैसे टॉयलेट वगैरह आती है तो अक्सर लोग खड़े हो जाते हैं, पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते पेड़ों हैं। के नीचे बहुत गलत होता है। जी जी। पेड़ों के नीचे कभी नहीं करना चाहिए, पार्क में नहीं करना चाहिए, साइड देखो जहाँ देख सकते हो। क्योंकि अक्सर हमने अपने बड़ों से सुना है कि अगर कहीं भी हम खड़े होते हैं ऐसी जगह पे रात में रुके तो हमें ये बोलना चाहिए कि अगर कोई सांप है तो हट जाए, सब हमारे बड़े हमें बताते हैं। तो दोस्तों ये वसीम भाई के साथ जो घटी थी एक्सपीरियंस, इन्होंने उस चीज़ को महसूस करा और महसूस करने के बाद में उनके जीवन पे भी कहीं ना कहीं सब चीज़ों का असर पड़ा। तो ये इन सब चीज़ों को मानते हैं और इनका ये भी कहना है कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें बिल्कुल पाक साफ होकर निकलना चाहिए और इन सब चीज़ों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में आके बताइए क्या सच में प्रेत आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं। और नेक्स्ट टाइम आएंगे, हम उम्मीद करेंगे, आपके लिए कोशिश भी करेंगे रात में आके इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कैप्चर करने की, क्योंकि अभी तो दिन है और जब हमें बताया गया था कि रात में दिन ढलने के बाद में यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे घटती हैं और अभी हमें जाना भी है कहीं और, तो इसलिए हम आगे की वीडियो हम शूट नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।